और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर, हंगरी में चल रहे चेस ओलंपियाड में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने चेस ओलंपियाड के ओपन और महिला वर्ग दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। चेस ओलंपियाड में इससे पहले भारत ने 3 ब्रोंज ही जीते थे, लेकिन 45वें चेस ओलंपियाड में भारत ने अपना कामयाबी का डंका बजा दिया है। महिला टीम ने 10वें राउंड में चीन जैसी ताकतवर टीम को हराया और पुरुष टीम ने अहम मुकाबले में अमेरिका को हराया। तो चेस ओलंपियाड में भारत की एक बड़ी शानदार ऐतिहासिक कामयाबी इसके साथ, इस पूरी कामयाबी पर ज्यादा चर्चा के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन। विमल, भारत की इस कामयाबी को आप किस तरह बताएंगे, किस तरह से इसको बयां करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि अगर इस चीज का ओलंपियाड कहा जाता है, ये ओलंपिक्स जैसा है। आपका 1924 में पेरिस में शुरू हुआ था और 3 साल बाद ऑफिशियली 1927 में शुरू हुआ। तो 100 साल के इतिहास में हमने जो पहला पदक जीता वो 2014 में ब्रॉन्ज जीता। 2022 में जो चेन्नई में हुआ था वहां हमने 2 ब्रॉन्ज जीता। तो आज सिर्फ हमने 3 ब्रॉन्ज जीते थे। लेकिन आपको बता दूं कि जो ये हमारा जो गोल्डन जनरेशन इसको कहते हैं, आपने प्रज्ञानंदा को देखा था मैग्नस कार्लसन से वर्ल्ड कप में, और उसके बाद कई सारे खिलाड़ी हैं, विदित गुजराती हैं, और अगर लड़कियों में देखें दिव्या देशमुख, प्रज्ञा की जो बहन है वैशाली हैं। तो सारे कई सारे खिलाड़ी, द्रोणवल्ली, हरिका द्रोणवल्ली हैं। तो ये 4-4 खिलाड़ियों की टीम होती है, एक एक और खिलाड़ी रिजर्व में जाता है, 5-5 खिलाड़ी को। और इन्होंने दोनों ही ने शानदार, जो कहते हैं भारत चेस का शतरंज जो है भारत का खेल है आर्ग्यूएबली। तो ये यहाँ पे दोनों ही टीमों ने, महिला और पुरुष, पुरुष टीम को ओपन टीम कहते हैं क्योंकि वहां पे महिलाओं को भी अलाउड होता है। तो ओपन टीम ने भी हमने गोल्ड मेडल जीता, महिला टीम में भी हमने गोल्ड मेडल जीता। और 100 साल के इतिहास में अब तक सिर्फ 2 टीम ऐसा कारनामा कर पाई है, एक जो सोवियत रशिया और दूसरी जो है चीन की टीम। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारा जो एक जो गोल्डन जनरेशन है उन्होंने बादशाहत कायम किए। इस बीच मेरी व्हाट्सएप पे विश्वनाथन आनंद से, दिव्या देशमुख वगैरह से एक्सचेंज हुआ जो इन्फॉर्मेशन, वो मतलब जाहिर तौर पर बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। और लगातार विश्वनाथन आनंद कहते रहे कि ये जो है गोल्डन जनरेशन है। और इसमें जो मौजूदा जो शतरंज है, इससे पहले भी जो डॉक्टर संजय कपूर थे, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया था। उनका एक था कि 100 से ज्यादा हमारे पास ग्रैंड मास्टर हो जाए। तो हम करीब 84-85 ग्रैंड मास्टर हो गए। तो ये दिखाता है कि हमारी चेस में किस तरह की बादशाहत है, पूरी दुनिया में एक तरह की बादशाहत है। और ये टीम गेम है जहाँ 4-4 खिलाड़ी आपके खेलते हैं, 2 अंक हासिल होते हैं अगर आप जीतते हैं तो उस तरह से हम टीम में एक जो बेंच स्ट्रेंथ, जो गोल्डन जनरेशन की बात बार बार मैं कह रहा हूँ सुशील जी, ये वो है। इसलिए इस जीत की बहुत अहमियत है। और 100 साल के में आपने पहली बार गोल्ड जीता, और दोनों ही वर्गों में, ओपन और महिला दोनों में। तो आपने बादशाहत की है इस खेल में। दुनिया भर में आपका जो तमगा है सबसे ऊपर है, तिरंगा है ऊपर लहरा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की चेस में। चेस एक ऐसा खेल जो दिमाग की बिल्कुल जो चरम सीमा है उसको डिमांड करता है, जहां आप बहुत बड़े दुनिया के सबसे शानदार खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं। और इसमें चेस में ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतना, वो भी एक साथ दोनों टीमों का, वो ये बताता है कि भारत में चेस को लेकर के जो उत्साह है और चेस को लेकर एक जो नई जनरेशन बनी है वो कितनी शानदार बनी है। जैसा आपने बताया विश्वनाथन आनंद ने कि ये एक तरह से गोल्डन इरा है भारत में चेस का। अगर गोल्डन आप इसे और जनरेशन? बिल्कुल, बताएंगे एक एक खिलाड़ी बिल्कुल। के हिसाब से, तो जैसे कुछ ही महीने बाद भारत को एक गोल्ड मेडल मैच खेलना है डी गुकेश को, और प्रज्ञानंद बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, महिलाओं में कुछ और शानदार खिलाड़ी हैं। तो कैसे आप इसको बताएंगे अगर खिलाड़ी दर खिलाड़ी हम बात करें तो? देखिए, बहुत सारे खिलाड़ी हैं सुशील जी, आपने देखा होगा एनडीटीवी पे हम लगातार कवर करते रहे। इसमें से जैसे डी गुकेश, जो सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे, या प्रज्ञानंदा जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी मदर के साथ, ये दिव्या देशमुख है जिनकी तस्वीर सामने है। तो इस तरह के कई सारे खिलाड़ी हैं जो लगभग एक ही एज के हैं। और अर्जुन रिगासी है, विदित गुजराती हैं, ये जो 4 खिलाड़ी हैं। और ये चारों खिलाड़ी, इन सब की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये सारे अब जो गोल्डन जनरेशन को, डी गुकेश हैं जिनकी तस्वीर है, तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं ये एक गोल्डन जनरेशन है। विश्वनाथन आनंद, आपने देखा होगा 20 साल तक 1990 के दशक और 2000 के दशक में अकेले जो खिलाड़ी रहे, मतलब एक एरा आया था, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, लिएंडर पेस, इस जैसे खिलाड़ी आए थे अलग अलग गेम में, और भारत जो है खेलों में ऊपर जाने लगा था।
लेकिन इसके बाद जो गोल्डन जनरेशन आया जिसमें ये सारे खिलाड़ी हैं, लड़कियों में देखें आप, दिव्या देशमुख है या वैशाली है, प्रज्ञानंदा की जो बहन है, दोनों भाई बहन और ग्रैंड मास्टर हाल में बनी है। तो इस तरह ये जो एक जो खिलाड़ियों का जो लॉट है, ये आपको दिखाता है कि किस तरह की हमारी बादशाहत है। आपको बता दो, चाइना को हमने हराया और चाइना से ग्रैंड मास्टर हमारी कंट्री में ज्यादा है। तो जो आप एक कहते हैं कि मेंटल जो गेम है, जहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेंथ की टेस्ट होती है, मेंटल स्ट्रेटेजी आप इसमें बनाते हैं, और चेस के जरिए जो आप अपनी बादशाहत कायम करते हैं, वो दुनिया भर में हमारी बादशाहत कायम हुई है। दुनिया भर में मैं जो विदेशी कई सारे एक्सपर्ट्स हैं उन सब की बातें सुन रहा था, और यूट्यूब पे हम लोग मैच देख रहे थे, तो जाहिर तौर पे दुनिया भर के खिलाड़ी जो हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे लगातार भारतीय खिलाड़ियों का लोहा मान रहे हैं, और लाखों प्लेयर, मतलब बेशक टेलीविजन पे उस तरह से टेलीवाइज इंडिया में अभी अब तक होता नहीं है, बहुत कम शुरुआत हुई है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखें तो 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ इसको देख रहे थे, और पूरी दुनिया में देखते हैं। अगर भारत में भी देखें, बहुत सारे, दिल्ली में आप देखें, बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे होता है। अगर 10-10 हजार खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। एक टूर्नामेंट ऐसा भी है जिसको हमने एनडीटीवी पे कवर किया था, वहाँ पे एक जज और एक ऑटो ड्राइवर मैच खेल रहा था, और जज हार गए तो उनको खड़े होके उन्होंने हाथ भी मिलाया। इस तरह का जो इको सिस्टम एक है पिछले कई सालों में, पिछले 7-8 सालों में, जिसमें कई सारे चेस के कई सारे अधिकारी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डॉक्टर संजय कपूर, इन सब ने मिलकर इस चेस को, और जो खिलाड़ी हैं गोल्डन जन खिलाड़ियों के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो कोर है हमारा, जो बेंच स्ट्रेंथ है, जिसको मैं बार बार गोल्डन जनरेशन बोल रहा हूँ, विश्वनाथन आनंद बोलते हैं, गोल्डन जनरेशन है ये। और ये जो है, ये लगातार भारतीय चेस को उन सीमाओं के आगे ले गए हैं जहां पे दुनिया में आप नंबर 1 है। इस टूर्नामेंट की अहमियत ये भी है कि हर 2 साल में ओलंपियाड होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि 1924 में पेरिस में पहली बार हुआ था, और 1927 में ऑफिशियली शुरुआत हुई। तो 45वां ये ओलंपियाड था, जहाँ पे मेन विमेन दोनों ने जीता, और इससे पहले सिर्फ 2 टीमें ऐसा कर पाई है, रूस और चाइना की टीम। तो भारत तीसरी टीम है जो मेन विमेन में एक साथ जीती है, और जाहिर तौर पर जश्न का सिलसिला वहां शुरू हुआ है। और आप देखेंगे आने वाले अगले 1 हफ्ते में भारतीय न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन चैनल्स भी इन खिलाड़ियों के आगे पीछे दौड़ते नजर आएंगे इंटरव्यूज के।